वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने अभी सूरह फुरक़ान की 3 आयतें तिलावत की गई हैं। सूरह फुरक़ान सूरत नंबर 25, वर्स नंबर 27, 28 एंड 29। इस सूरत में उन लोगों का जिक्र है जिनके बारे में जब क़यामत में फैसला हो जाएगा तब उस वक्त वो अफसोस करेंगे। कुरान कहता है कि व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम, जिस दिन जालिम अपनी उंगलियां चबाएंगे, अपने हाथ चबाएंगे। ये एक इस्तिआरा है कुरान का। मतलब यह है कि उस वक्त अफसोस की जो इंतहा हो सकती है वो इंतहा करेगा इंसान, और ये कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ लग जाता, रसूल ने जो दावत दी थी उस पर लब्बैक कह देता। और फिर वो अफसोस करेगा, या वैलता, हाय अफसोस, लैतनी, ऐ काश मैं फलाने को अपना दोस्त न बनाता। इंसान को दोस्ती ही कभी बिगाड़ती भी है और बनाती भी है। दोस्ती अगर अच्छी होती है तो इंसान को उसका अच्छा फ़ायदा होता है, और अगर दोस्ती ख़राब हो, और वो भी ऐसी दोस्ती जो इस्लाम से इनहराफ करने वाले लोग हों, उनसे दोस्ती हो, तो वो दुनिया को ही बर्बाद कर देता है और आखिरत तो होती ही है बर्बाद। अच्छा, ऐसे दोस्त सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, शैतान भी उनका दोस्त होता है, और इंसान नुमा शैतान भी उनका दोस्त बन जाता है और फिर उनकी दोनों दुनिया को बर्बाद करके रख देता है। आगे बात कही जा रही है कि वो कहेगा कि हमारे पास नसीहत आ चुकी थी लेकिन मैंने उस पर कान नहीं धरा, और उस पर वो उस वक्त सब मोरिद इल्ज़ाम उसको ठहराएगा, यानी अपने दोस्त को, जिसकी वजह से वो इस हाल तक पहुंचा है। कहेगा कि इसने तो हमको जिक्र से रोक दिया, जो नसीहत आई थी हमारे रब की तरफ से उससे इसने हमको रोक दिया। लेकिन अब उस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में अफसोस करना है तो इंसान दुनिया में रह के जब तक अक्ल व शऊर है इस बात पे अफसोस करता रहे कि हमने कोई कोताही तो नहीं कर दी, हमने नेक काम करने में देर तो नहीं कर दी, हमने कुरान के अहकामात से रोगर्दानी तो नहीं कर दी। ये सब कुछ अगर ये दुनिया में देख ले इंसान और रोज़ाना अपना मुआखदा करता रहे, मुहासबा करता रहे, तो इंशाअल्लाह जिस अफसोस की बात कुरान क़यामत के लिए कर रहा है, इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी दोस्ती से पनाह दे, अपनी पनाह में रखे। दोस्ती हो तो ऐसे लोगों से दोस्ती हो, ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जो अल्लाह के दोस्त हो हकीकत में। हमने पिछले क्लास में
कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की थी। आपके सामने अल्फ़ाबेट्स का ज़िक्र हुआ था, जिनको अरबी में हुरूफुल हिजा कहा था, है ना। हमने लिखा भी था, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी। हुरूफुल हिजा, है ना। हुरूफुल हिजा अलिफ से लेकर या तक हमने देखा, और हमने ये भी देखा था कि हुरूफुल हिजा 28 हैं, लेकिन कुछ ग्रामर वाले कहते हैं 29 हैं। जो लोग 29 कहते हैं वो हमज़ा को भी हुरूफुल हिजा में ऐड करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि 28 ही है, वो कहते हैं कि हमज़ा अलग से कुछ भी नहीं है। जब अलिफ पे कोई हरकत आ जाती है तो वही हमज़ा कहलाता है। और ये बात भी हमने देखी थी कि हरकत हर्फ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ बनता है। अब देखिए ज़रा, ये सब हरकत है ना। ऊपर है तो ज़बर है, नीचे है तो ज़ेर है, ऐसे पेश है, सुकून है, ये हरकत है। तो ये हरकत प्लस हर्फ, हर्फ हम एक एक हर्फ को ले। फॉर एग्जाम्पल मीम हा मीम मीम दाल, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हमने प्लस करके रा सीन लाम लिख दिया है। इसमें वाव एक आ जाएगा और भी ना, वाव। तो देखिए ये हर्फ है, सॉरी हरकत है ये, और ये हर्फ है। तो ये हर्फ और हरकत के मिलने से क्या बनेगा बताइए? लफ्ज बनेगा, है ना। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज हो गया, ठीक है ना। और रसूल भी एक लफ्ज है, और ये लफ्ज और लफ्ज मिलके क्या बन जाते हैं? जुमला बन सकते हैं। लेकिन जुमला हम आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जुमला इनकम्प्लीट भी होता है और कंप्लीट भी होता है। जो इनकम्प्लीट होता है उसको जुमला नहीं कहते हैं, वो आगे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अभी उस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन आपको याद रखना है कि लफ्ज के मजमुए से ही जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। तो हमने जैसे लिखा, ये हर्फ है, इस हर्फ पे आप ये हरकत डाल देंगे तो ये मोहम्मद बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये हर्फ है, 4 हरूफ हैं ये, इन चारों हरूफ को आप यकजा कर दीजिए, इन पे हरकत डाल दीजिए तो ये रसूल बन जाएगा। और अगर हम इसको अरबी में मिला के पढ़ें तो मुहम्मदुन रसूल कह सकते हैं। जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये एक जुमला बन गया। हमने आपको ये बात बताई थी कि लफ्ज़ 2 तरह का होता है। अब बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बामाना और बेमाना। बेमाना हमारे इस क्लास में हमसे उसका कोई रिलेशन नहीं है। बामाना अल्फाज को हमने कलीमा कहा था, और हमने कलीमा की आपको 3 अक़साम बताई। इस्म, नाउन। बामाना मीनिंगफुल, और लफ्ज़ हो गया आपका वर्ड। लफ्ज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, जिनको उर्दू नहीं समझ में आती है तो हम ऐसे लिख दें, अगर आपके आसानी के लिए LAFZ हमने लिख दिया है लफ्ज़ को। तो इस्म, फेल, और तीसरा है आपका हर्फ। देखिए जैसे जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि अंग्रेजी में जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो कन्वर्सेशन करते हैं, वो 8 अल्फाज से मिल के बनता है वो सेंटेंस, है ना।
उन 8 अल्फाज का नाम आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन उर्दू में, फारसी में और अरबी में सिर्फ 3 ही अल्फाज आएंगे, सिर्फ 3 अल्फाज। या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। अब आप कहेंगे कि जो अंग्रेजी वाला जो 8 है वो फिर कहाँ गया? तो इसी में से किसी न किसी में वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस्म में फेल तो अपने आप में एक अलग से हो गया टाइटल, और हर्फ जो है ये आपका प्रीपोजिशन, और नाउन है। नाउन के अलावा इस कैटेगरी में हम जो इंग्लिश के जो 8 अल्फाज थे, हम उसमें से देखते हैं इसमें कौन कौन सा फिट आता है। ठीक है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले हैं। एक तो खुद इस्म हो गया, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। है ना। चौथा एडवर्ब। और तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। एडवर्ब हो गया, और इसमें एक और आ जाएगा इंटरजेक्शन, और जो हर्फ है इसमें एक आ जाएगा कंजक्शन। हर्फ में प्रीपोजिशन आएगा और कंजक्शन आएगा। वर्ब अलग से हो गया, और इसमें ये सब के सब इसम ही के कोई ना कोई टाइप होते हैं। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, और हर्फ में आ गया प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अब इसमें से हर एक को आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कोई ऐसी बात नहीं इसमें जो बताने वाली हो। प्रीपोजिशन में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जैसे फी, अला, इला, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि जो मेन हमारा टॉपिक है वो नाउन है, हमारा इस्म पढ़ने वाला है। उसके बाद प्रोनाउन है। अब हम इस्म को पढ़ने से पहले, हम प्रोनाउन से अपनी इस क्लास की इब्तिदा करेंगे। इसलिए कि हम जब भी कोई कन्वर्सेशन करते हैं, तो कन्वर्सेशन में हम जब 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बजाय नाम लेने के तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं। किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम प्रोनाउंस को समझ लें। जब प्रोनाउंस अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा हमारा, तब इंशाल्लाह हम इस्म की क्या क्या बातें जाननी है उस पर हम आएंगे। तो यही के लिए अरबी में हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिनको अरबी नहीं पढ़ने आती है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं आपके आसानी के लिए, हुआ। ठीक है ना। तो जब हम अरबी पढ़ेंगे, अरबी में प्रोनाउंस को पढ़ेंगे, तो ईच इंडिविजुअल के लिए अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हुआ का मतलब वो तो है, लेकिन वो मर्द के लिए है, मेल के लिए है, और सिंगुलर के लिए है। ठीक है ना। इंग्लिश में हमको कहना होता है कि वो लोग, या सिर्फ 2 के बारे में कहना होता है, तो हम क्या कहते हैं? दे कहते हैं। तो दे का मतलब हुआ एक से ज्यादा। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और मुदक्कर भी हो सकता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, दोनों जेंडर हो सकता है। नहीं, इंग्लिश में एक ही वर्ड दो या 2 से ज्यादा के लिए बोल रहे हैं, मेल के लिए बोल रहे हैं, फीमेल के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज होता है, और 2 से ज्यादा के लिए अलग लफ्ज होता है। मेल के लिए अलग अल्फाज होंगे और फीमेल के लिए अलग अल्फाज होंगे। ठीक है ना। आपने किसी को कहा यू, अब यू आपने एक आदमी को भी कहा, 2 को भी कहा, और 10 को भी कहा। ऐसा ही है ना।
लेकिन अरबी में हमको अगर किसी को मुखातब करना होगा सामने वाले को, तो हम उसके देखेंगे वो कितना है, नंबर में, तादाद में कितने लोग हैं जिनसे हम मुखातब हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस हैं। तो हमने किसी को मुखातब किया, सामने हमारे एक शख्स हो सकता है और एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मुज़क्कर भी हो सकता है यानी मेल, और मुअन्नस भी हो सकती है फीमेल। तो अरबी में सब के लिए अलग अलग अल्फाज होंगे। मेल है, सिंगुलर है तो एक लफ्ज़ होगा अलग उसके लिए, डबल है तो उसके लिए दूसरा लफ्ज़ होगा, और प्लूरल है तो उसके लिए तीसरा लफ्ज़ होगा। मेल है तो उसके लिए अलग होगा, फीमेल है तो उसके लिए अलग होगा, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश से यहाँ पे नई चीज़ आ जाती है बस। आई और वी, इसमें थोड़ा सा अलग है। आई के लिए इंग्लिश में मैं मेल हूं या फीमेल, आई ही कहेंगे। अरबी में भी मेल और फीमेल अगर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तब एक ही लफ्ज होगा, और अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, खा वो मेल है या फीमेल, तब भी उसके लिए एक ही अलग लफ्ज होगा, है ना। जैसे हमने थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में देखा था कि मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, दो से ज्यादा के लिए अलग थे। प्लूरल में कॉमन होगा, सिंगुलर लफ्ज होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए, और अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके इंटरेस्ट के लिए, मैं चाहता हूं कि आप बूस्टअप रहे, कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और ये पढ़ना हमारा आसान रहेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं आगे बढ़ने से पहले। जैसे ये हुवा लफ्ज है ना, हुवा लफ्ज कुरान में 590 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। 590 मरतबा हुवा का इस्तेमाल है कुरान में। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि टोटल 6000 अल्फाज हैं। देखिए, जो जनरली वो कुरान का मुसहफ जिसको हुफ़ाज़ किराम जिसमें कुरान को याद करते हैं, उसमें उसकी खासियत ये होती है कि उसके हर पेज पे आयत का एंड होता है। उसके अलावा जो कुरान होता है ना, उसमें आप देखिएगा कि एक आयत जो कंटिन्यू चल रही है, अगर उस पेज पे वो आयत ख़त्म नहीं होती है तो वो कंटिन्यू अगले पेज पे जाती है, फिर जहाँ पे जाके आयत आई तो वहाँ पे स्टॉप हुआ वो। लेकिन जो हाफिज़ी बोल रहा होता है ना, जिसमें बच्चे हिफ्ज़ करते हैं कुरान में, उसमें हर पेज पे आयत का इख्तिताम होता है, यानी वो आयत कंटिन्यू दूसरे पेज पे नहीं जाती है, वहीं पे स्टॉप होगा। तो ऐसे अगर हम किसी हाफिज़ी मुअल्ला को लेते हैं ना, तो उसमें उस ऐसे कुरान में टोटल जो पेजेस है ना 600 होते हैं जनरली, कमोबेश, ठीक है ना। 600 पेजेस होते हैं ऐसे हाफिज़ी मुअल्ला में, और हर पेज पे जो लाइंस होती है वो कमोबेश 15 लाइंस होती हैं, ठीक है। हर लाइंस में अल्फाज की तादाद कमोबेश 9 होती है। 9 अल्फाज कमोबेश होते हैं, किसी में 10 11 भी मिल जाएगा, किसी में 8 ही मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि अल्फाज कितने बड़े हैं, है ना, कि पूरी उसमें लाइन में सिमट गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 को 15 से, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, ये एक रफ आइडिया है, आप इसको 100% बिल्कुल मत समझ लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा कुरान में काउंट करके, कमोबेश कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो ये 15 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया, 135, लेकिन हम 130 ही लेते हैं, है ना। ये इसमें प्लस माइनस हो सकता है इन अल्फाज में। तो ये आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक कैलकुलेशन है हमारे इंकरेजमेंट के लिए,
कि हम कैसे कुरान को आसानी से समझ सकते हैं। और 130 जो वर्ड्स हैं, इनको चूंकि 600 पेजेस हैं और एक पेज पे 130 अल्फाज आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? ये 78,000। तो ये 78,000 वर्ड्स हैं टोटल, कमो बेश प्लस माइनस कुरान में, ठीक है ना। तो ये 78,000 जो अल्फाज है ना, इसमें एक्चुअल वर्ड्स जो हैं ये 4500 हैं, 4500 वर्ड्स ही हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हुआ एक लफ्ज है और ये कुरान में 590 मर्तबा आया है, उसी तरह से हुमा का मतलब होता है वो दो मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी, दोनों के लिए हुमा लफ्ज ही होगा। यह कुरान में इस्तेमाल हुआ है 116 मर्तबा। हुमा जो एक प्रोनाउन है और ये मेल और फीमेल के लिए कॉमन होता है, कुरान में लगभग 116 मर्तबे ये आया है, इसका इस्तेमाल हुआ है। आपको मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा खुश हो जाइए कि हमें 78,000 अल्फाज नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ 4500 अल्फाज भी याद करने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। 4500 रूट वर्ड्स हैं, यही बार बार दोहराए गए हैं जो 78,000 मर्तबे हो जाते हैं। तो आपको 78,000 वैसे भी नहीं याद करने हैं। रहे 4500, तो 4500 में भी आप जब पढ़ने लगेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको तो लगेगा कि हम तो ये लफ्ज जानते थे। अब कुरान में आसमान का, जमीन का, चांद का, तारों का, इनका जो इस्तेमाल है, कमो बेश जो भी उर्दू पढ़ने वाले हैं, कुरान को पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में जानते हैं, है ना। शम्स, सूरज, हर आदमी जानता है कि नहीं? बताइए, हमारे क्लास में जो लोग मौजूद हैं जानता है कि नहीं? शम्स सूरज को बोलते हैं, अर्द जमीन को बोलते हैं, शजर दरख्त को बोलते हैं, क्योंकि ये कॉमन अल्फाज है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह से अरबी जानते हैं, आपकी सरिश्त में है। क्यों? आप पढ़ते हैं, बोलते हैं तस्दीक, बोलते हैं ना तस्दीक, और ये तस्दीक अरबी में आप पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे, सद्दका युसद्दिकु तस्दीकन। तो आप ये जानते हैं ये लफ्ज, आपको क्या करना है? इसको बाहर निकालना है, जो हमारे अंदर में है ना, इसको बाहर निकालना है इंशाल्लाह। बस ये काम कर लीजिए, आपने कुरान सीख लिया इंशाल्लाह। जो हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउंस है ना, हम प्रोनाउंस को इंशाल्लाह डिटेल में अगली क्लास में हम डिटेल में लिख देंगे, और ऐसे इसमें लिखेंगे अंदाज से कि जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रोनाउंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। वो प्रैक्टिस कैसे है कि हम इस्तेमाल करते हैं टीपीआई। टीपीआई क्या हुआ? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो देखिए, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या हुआ? ये इंसानी फितरत, कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमारे अंदर वदियत की हुई हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कॉल आ जाती है, अब मेरे साथ तो ये रोज़ाना होता है, सेंटर का एड्रेस हमें समझाना पड़ता है, तो मैं फ़ोन पर ही, मैंने फ़ोन एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ से इशारा कर रहा होता हूँ, देखो जी लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो, देखो फलानी गली है उससे ज़रा लेफ़्ट ले लो, आगे एक बोर्ड लगा हुआ है वो देख लो। ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है कि इंसान, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हाथ का भी इस्तेमाल होता है, पैर का भी इस्तेमाल होता है, जहन का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, और आइज का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी फिजिकली हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो कुरान के वो अल्फाज जो हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, चूंकि हम देखिए कोई मदारिस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड अरबी भी नहीं है,
तो हमें ऐसे तरीके से याद करना होगा जो हमारे लिए आसान हो, तो हम उसी तरीकों को लेंगे जो हमारे लिए इजी हो। तो हम सब के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि हम टीपीआई के थ्रू प्रोनाउंस को, वर्ड्स को याद करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने राइट हैंड से जब इशारा करेंगे, इसका मतलब इधर मेल के लिए इशारा होगा, ठीक है। राइट हैंड से हम अपने राइट तरफ इशारा करते हैं, तो ये मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ये इशारा होगा, ठीक है। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। जब हम अपने लेफ्ट साइड में बाईं हाथ से इशारा करेंगे, तो ये फीमेल के लिए होगा और थर्ड पर्सन के लिए होगा। राइट में मेल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, और लेफ्ट में फीमेल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। इज दैट क्लियर? जब हम सामने इशारा कर रहे होंगे अपने दाईं हाथ से, तो दाईं हाथ से इशारा हमारा सेकंड पर्सन मेल के लिए होगा, ठीक है। और जब हम अपनी बाईं हाथ से इशारा करेंगे सामने, तो ये फीमेल के लिए होगा इशारा, सेकंड पर्सन के लिए। जब हम अपनी तरफ एक उंगली से इशारा करेंगे, इसका मतलब होगा सिंगुलर के लिए होगा और फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। और जब हम पांचों उंगली से अपनी तरफ इशारा करेंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए होगा और प्लूरल के लिए होगा, और मेल फीमेल के लिए कॉमन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए और अपने दाईं हाथ से अपनी दाईं तरफ इशारा कीजिए। देखिए हमने कहा हुआ, हुआ का मतलब होता है वो एक मुज़क्कर यानी मेल और थर्ड पर्सन। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम राइट साइड में थर्ड पर्सन के लिए इशारा करेंगे, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड में करेंगे तो वो थर्ड पर्सन होगा लेकिन फीमेल के लिए होगा, और राइट वाला मेल के लिए होगा। सामने करेंगे दाईं हाथ से तो वो सेकंड पर्सन मेल के लिए होगा, और बाईं हाथ से करेंगे तो सेकंड पर्सन फीमेल के लिए होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। जी हुआ, बोलिए सब लोग, हुआ, वो हुआ का मतलब हुआ वो, और वो में ये क्या है, मेल है, सिंगुलर है। देखिए एक उंगली, हमारी उंगली को आप लोग देखिए, एक उंगली का मतलब सिंगुलर, ठीक है। अगर दो उंगली करते हैं तो ये हुआ डबल। हमने पहले कह दिया कि अरबी में दो के लिए अलग अल्फाज होते हैं, तो दो के लिए भी हम अलग से अरबी बोलेंगे, और दो से ज्यादा के लिए हम चार उंगली से इशारे करेंगे, ठीक है। तो जी हुआ वो एक मुज़क्कर के लिए हो गया, ठीक है। हुआ वो एक मुज़क्कर या वो एक मर्द कह सकते हैं, लेकिन हम मर्द और औरत इसलिए नहीं कहते हैं कि ये मुज़क्कर कोई जानवर भी हो सकता है, जैसे हम किसी चिड़िया की तरफ इशारा कर दें, है ना। इसीलिए आप मुज़क्कर और मुअन्नस रखिए तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है जी। तो हुआ वो एक मुज़क्कर, बोलिए सब लोग, हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, वो दो मुज़क्कर। और जब चार उंगली से कर रहे हैं हम, देखिए हुम, हुम है ना, हुम की इंग्लिश होगी दे, ठीक है। देखिए हुआ वो एक मुज़क्कर, वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम, हुम वो दो से ज्यादा, यानी वो लोग आप कह सकते हैं, है ना। देखिए ये पहले मैं इसको लिख दूं, हुआ, हुमा, हुम। और जब हम फीमेल के लिए करेंगे तो उसके लिए हिया होगा, और ये हुमा कॉमन होगा, और हुन्ना। अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखा है आपको, जी अब प्रैक्टिस कीजिए जरा। देखिए हमने सामने लिखा है हुआ, हुमा, हुम, है ना। ये मेल के लिए है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए है, और ये फीमेल के लिए है, ठीक है। हम अभी सिर्फ इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ 6 को। हम अभी 6 अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे
और आपके इंकरेजमेंट के लिए मैंने आपको अभी कहा था कि देखिए हुआ 590 टाइम्स कुरान में इस्तेमाल हुआ है, हुमा 116 मरतबा और हुम 2212 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हुन्ना 194 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और हुमा तो कॉमन है तो वही रहेगा, और हिया 224 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। यानी आज के डेट में, इंशाल्लाह आज के डेट में सिर्फ आपने अभी इब्तिदा की है, आपने नर्सरी में दाखिला लिया है, लेकिन आपने कुरान के 78,000 अल्फाज में से ये अल्फाज आज आपको सीख लेना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, हुआ हाँ बिल्कुल लिखेंगे। मैं कल ना पूरा अगली क्लास में डिटेल आपके सामने होगा, वो इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा और अरबी में भी होगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज भी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप आज प्रैक्टिस कीजिए जी। हुआ, हुमा, होम, हुआ, हुमा, होम। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हुआ, हुमा, होम, हुआ, हुमा, होम। देखिए हुआ वो एक मुदक्कर है ना, या ये आप अगर आपकी जबान पे पहले से बैठा हुआ हो तो वो एक मर्द कह सकते हैं, लेकिन मुदक्कर कहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक मुदक्कर, हुमा वो दो मुदक्कर और हुम वो सब मुदक्कर, है ना, यानी बहुत सारे लोग। अब हम अपने बाईं हाथ से बाईं तरफ इशारा करेंगे, ये मुअन्नस के लिए होगा, फिर ठीक है, फेमिनिन जेंडर के लिए होगा जी, फीमेल के लिए। ठीक है, हिया, हिया का मतलब हो गया वो एक औरत या वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुमा कॉमन है। अब आपके लिए भी एक आसानी है कि ये हुमा जो है ये कॉमन है मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। आपने एक को याद किया तो दोनों को याद कर लिया, चार औरतों को आपने याद कर लिया बेसिकली, दो मर्द को और दो औरत को, सॉरी। ठीक है जी, हिया, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। हिया वो एक औरत या वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस या वो दो औरतें, हुम सॉरी हुन्ना वो सब औरतें या वो सब मुअन्नस। ठीक है, आपको माना पता होना चाहिए, बाकी इशारे से आपको ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरा कुरान आप पढ़ेंगे, कुरान में जाहिर सी बात है कुरान कभी डायरेक्ट खिताब करता है और कभी तुम करके मुखातब करता है, कभी वो करके मुखातब करता है, कभी औरतों को मुखातब करता है, कभी मर्दों को मुखातब करता है, कभी कॉमन मुखातब करता है, नहीं औरतों और मर्दों को। जैसे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में मेल और फीमेल दोनों को मुखातब किया हुआ है, पूरे ईमान वालों को, चाहे वो औरत हो या मर्द। ठीक है ना, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल काफिरून में दोनों हो गए, मेल और फीमेल दोनों हो गए। ठीक है ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। ये 6 अल्फाज हैं। आप इनको इंशाल्लाह जब अच्छे से बिल्कुल आपके ज़बान पे बैठ जाएगा, फिर हम अगले अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। टोटल 14 ऐसे अल्फाज होते हैं। ठीक है ना, जो प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस में 14 अल्फाज होते हैं। खुद गिनिए, देखिए, हुआ, हुमा, हुम 3 हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना 6, अंता, अंतुमा, अंतुम 9, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना 12, अना, नहनु, टोटल 14 है। 14 अल्फाज हैं जो आपके जबान पे बैठ जाना चाहिए। और ये 14 अल्फाज मैंने आपको बताया कि कुरान में 3561 मरतबा आया है। ठीक है ना, 3561 मरतबा ये अल्फाज दोहराए गए हैं कुरान में। अब आपने एक बार याद कर लिया, पूरे कुरान में आपने जितने भी प्रोनाउंस है आपको याद हो गया। अब आप लोग इन 6 अल्फाज की प्रैक्टिस ऐसे कीजिए जैसे बच्चे ABCD को याद करते हैं, अलिफ बातासा को याद करते हैं, क ख ग घ को याद करते हैं। अभी आप अपने को समझ लीजिए कि मैं नर्सरी में हूँ, अभी पिछले क्लास में एडमिशन हुआ है। इंशाल्लाह देखिएगा आप 10th भी कीजिएगा, 12th भी कीजिएगा,
और कुरान आपके हाथ में होगा और आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा साबित कदम रहना है। क्लास के अख्ताम से पहले मैंने ये दुआ आपको लिख दी है, जो मैं हर रोज़ क्लास शुरू करने से पहले पढ़ा करता हूँ। और ये दुआ ऐसी ही नहीं है, देखिए, रब्बी यस्सिर, ऐ मेरे रब आसान कर दे, है ना। ये सब हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। 2 महीने के बाद आपका इसका ट्रांसलेशन खुद करेंगे। ऐ मेरे रब आसान कर दे, वला तुअस्सिर, मुश्किल ना कर, मुश्किल ना बना, वतम्मिम, और पूरा कर दे, बिल खैर, खैरियत के साथ, यानी या अल्लाह इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने को आसान कर दे, है ना, इसमें मुश्किलें ना पैदा कर। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं उस पर मैं भी अमल करूं और आप सब भी अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।